सवाल का एक वस्तु का दाम, हाँ, 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने, उसको पुनः लगाने के लिए, नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। इसे निकालो या पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो आपके पास पहले मान लो 100 रुपए थे, 100 रुपए है आपके पास, तो पहले क्या है, एक वस्तु का दाम क्या कर दिया है, घटाया है। किसी वस्तु का दाम 100 रुपए है, तो इस पर 10% घटा दिया गया है, तो इसका 10% कितना निकलेगा, 100 रुपए का 10% का मतलब 10 रुपए, ठीक है ना। तो 10 रुपए घटा देंगे तो रह जाएगा कितना, 90 ही तो रहेगा, ये हो गया 90। अब कह रहा पूर्व मान में, मतलब ये वाला जो मान है उसको पुनः वैसा ही लाना है, यानी कि फिर से 100 बनाना है, हमको 100 बनाना है, तो 100 बना दे रहे हैं। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा अब हमें, कितने रुपए, 90 से कितना 100 करना है, तो 10 रुपये बढ़ाना है, 10 रुपये बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है, बस इतना चाहिए, 90 से क्यों बढ़ाना है, इंटू 100, जितने से बढ़ाते हैं उतने नीचे रखते हैं, तो 0 से 0 क्या आ जाएगा, 100/9%, ये परसेंटेज है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, भाग लगा दो, सही बटे में लिख दो, 9 × 9 1 बचेगा, फिर 9 × 9 1/9, ये आ जाएगा। ओके, अगला यदि ए की आय, बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ठीक है, निकालोगे ना। ए की आय, ए और बी है दोनों, ए की आय बी से कितना 40% कम है, बी से कम है ना, यानी बी की अगर 100 हो तो इसकी 40% कम है, 100 का 40% का मतलब होता है 40 रुपए, यानी 100 से 40 कम है,
तो 100 से 40 कम है, इसका मतलब कितनी होगी? 60 होगी। 60 तो होगी। बी का मान बी से कितना कम है? बी से 40% कम है। 40% का मतलब 40 ही होगा। तो 100 से 40 कम है, इसका मतलब 60 है। तो अब ये पूछ रहा है ए की कितनी अधिक है? ए की कितनी? 40 की तो अधिक है। ए की 40 अधिक है। किससे? किससे पूछ रहा है? तो बी की आय ए से, जो ए से पूछता है ना ये, उसको नीचे रखते हैं ए से। तो ए की आय कितनी? 60 बटे 100 सॉल्व गुणा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 0 से 0 कट होगा, 2 से 3 बार और 2 से 2 बार। कितना हो जाएगा? 2 का गुणा करेंगे 100 में तो 2 से बटे 3 और इसको सही बट्टे में कर दें। 3 से भाग लगाएंगे 20 में, कितने बार? 6 बार जाएगा। फिर 2 बच जाएंगे, फिर 20 बन जाएंगे, 6 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा बट्टे 3, यानी 66 सही 2 बट्टे 3। अगला एक अधिकारी के वेतन में बीस प्रतिशत की वृद्धि की गई। की वृद्धि की गई। इसे उसके पुराने वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा। पहले 20% बढ़ा दिया उसका वेतन है, ठीक है, 20% बढ़ा दिया। फिर 20% बढ़ाने के बाद अब इसे पहला जितना भी मिलता था उतना ही लाना है, ठीक है। तो अब कितना बढ़ाना, कितना कम करना होगा, पहले ट्राई करो तो करने में देखो पहले कितना था, हम 100 से ही चलते हैं, ठीक है। पहले 100 था, अब कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा 120। अब वो कह रहा है 120 नहीं करना, हमें 120 नहीं देना, हमें तो पुराना वाला देना, यानी पुराना कितना देना था, 100 ही देना था। अब 100 लाना है, 120 से घटाना, तो कितना घटाएंगे, 20 ही तो घटाएंगे। कितने से घटाएंगे, आप कितने से घटाएंगे, इससे, यानी 120 से बट गुणा 100, तो जिससे घटाते हैं वो नीचे आता है गुणा 100। तो 0 से 0 कर दो, 4 से काट दो 25 बार और 4 से कटेगा 3 बार, ठीक है। तो 25 दूनी 50 बट्टे 3, माइनस चिन्ह क्या दिखाता है, कमी, तो क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो सही बट्टे में देखेंगे तो 16 सही 2 बट्टे 3%। देखो पहले उसके पास 100 रुपए दिए जाते थे उसको, अब उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो गई, तो कितने अब दिए जाएंगे, 120।
अब वो कह रहा है कि 120 नहीं दे पाएंगे, 100 देना है। पहले जितना देना पहले देते थे, यानी पहले 100 देते थे, यानी 120 से हमें 100 करना है। 120 से 100 करेंगे तो कितना घटा देंगे, 20 घटा देंगे। 20 घटा देंगे। हाँ, कितने से घटाएंगे ये मैटर करता है, कितने से घटाएंगे, 120 से। तो ये 120 नीचे आ जाए, गुणा 100 को लगाते हैं, इसको 16 कर लोगे तो ये आ जाए 16 से 2। सही में नहीं लिखे तो गलत। हाँ, तो दिक्कत नहीं, किसी में आ जाता है। 50/3% दिया तो ये आंसर हो जाएगा। अगर सही बट्टे में वो आंसर दे रहा है तो सही बट्टे में बनाना पड़ेगा तुमको, आंसर वही रहेगा। हाँ, आंसर वो सही बट्टे में दे रहा तो सही बट्टे में बनाना पड़ेगा। एक संख्या पहले पहले 20% कम की जाती है। कम की जाती है। फिर इस कम की गई संख्या में, फिर इस कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से कम है तो मूल संख्या है। ऑप्शन है पुरुष है 400, 500, 600। देखना पहले बता 100 से पहले बेसिक बता दे रहा हूँ।
20 पहले मान लो 100 रुपए थे तुम्हारे पास, फिर क्या किया, पहले क्या किया गया था 20% कम कर दिया, चलो कम कर दे इससे, यहाँ से 20 कम करना, 20% का मतलब 20 रुपये ही तो हो गया। अब ये कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 80 तो हो जाएगा, ये तो 20 कम हो जाएगा, 20 कम, फिर इस कम की गई संख्या में क्या कर देते हैं, 20% वृद्धि कर देते हैं। अब इसका 20% वृद्धि कर देंगे, यानी प्लस का 20 लगा देंगे। अब जो ये निकालते हैं, जैसे 80 है, 80 का 10% का मतलब है, एक जीरो हटा देंगे, 10% 8 रुपये हो गया, और निकालना 20% है, तो इसका दोगुना होगा 20%, तो 8 दूनी 16 रुपये, यानी इस पर 16 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, तो कितने हो जाएगा, 96 हो जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, 96 परिणामी संख्या मूल संख्या से कितना कम है, 20 कम है, ये वाली संख्या इस वाली से 20 कम है, इस वाली से ये कितना कम है, देखना 4 ही तो कम है, 4 100 से ये 96 हो गई, ये 4 कम है, तो इसकी वैल्यू कितना ले रहा है, 20 ले रहा है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 20 है। हमें किसकी निकालनी थी, क्या संख्या, तो मूल संख्या यही तो थी, यही तो थी, तो 4 से कट जाएगा ये, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5 ही तो निकलेगी। अब 100 की कितनी निकलेगी, यानी 2 जीरो, तो यानी 100 का गुणा कर दें, एक की वैल्यू जब एक की वैल्यू जब 5 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी, 500 हो जाएगी, है ना। एक तरीका तो ये है, ये तो कितना भी परसेंटेज दिया हो उतना ही रहता है। अगर एक जैसी परसेंटेज दी है, जैसे 20-20 दिया, तो यहाँ पर लगा सकते हो, हमेशा इसमें कमी होती है, ठीक है, 20 × 20 बटे 100, इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 काट देंगे, कितना 4% कम, 4% कम हो जाएगी। हम संख्या 100% ही रखते हैं, ठीक है, संख्या को 100% ही माना जाता है, जिसमें से 4% कम हो जाएगी, और कम हुई कितनी है, वो 20 कम हुई है, तो 4% ही 20 के बराबर होगा, तो 4 से काटना इसको, 1% बराबर कितना, 5। हमें निकालना कितना, ये वाली संख्या निकालनी है 100%, तो 100 का गुणा 100% बराबर 500, दोनों कर लेना, ठीक है। ओके, देखना किसी वस्तु के वेतन में किसी वस्तु के वेतन में 25% वेतन को लिखना, ठीक है, किसी वस्तु के वेतन को, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, वस्तु ना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्यक्ति, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, 25% कम कर दिया गया, 25% कम कर दिया गया, उसके बाद उसके वेतन को 25% बढ़ाया गया, 25% बढ़ाया गया,
आरंभिक वेतन की तुलना में आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन बताना क्या होगा। ऑप्शन दे रहा हूं, बराबर, उसी के बराबर रहेगा, 6.25% अधिक हो जाएगा, 6.25% कम हो जाएगा, 0.625% कम हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन है। सर जी ऊपर वो कैसे देखो, हाँ देखो, पहले देख लो, पहले किसी का वेतन 100 था, हम 100 से ही चलते हैं, ठीक है। तो पहले क्या किया, कम कर दिया 25%, 100 का 25% का मतलब 25 रुपया कम कर दिया, यानी कितने कर दिया, 75 कर दिया, है ना। अब 75 करने के बाद क्या हुआ, अब उसने 25% बढ़ा दिया, तो इसका 25% बढ़ाओ, 25%, इसका 25% कितना निकलेगा, तो 75 इंटू 25 बट्टे 100, 25 से ये 4 बार, यानी कितना बढ़ जाएगा, 75 बट्टे 4। तो इसे वो करोगे पॉइंट में कर दे, पॉइंट में तो भाग देना, 4 एकम 4 बचेगा 3, 35 हो जाएंगे, और 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32 कितने बचे, 3 पॉइंट, 7 चौक 28 बचे 5, यानी 18.75 बढ़ जाएगा। अब यहाँ से बढ़ रहा है ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट तो पॉइंट ही है, चाहे अलग जोड़ लेना, और 8 और 5 जोड़ेगा 8 5 13 3 7 8 और 1 9, यानी कितना हो जाएगा 93.75। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, आरंभिक वेतन से कितना हो जाएगा, आरंभिक वेतन कितना है, 100, आरंभिक वेतन 100 हुआ, ये आरंभिक वेतन से ये हो गया, तो कमी तो होगा ही, आरंभिक वेतन से कमी तो हो गया, कितना कम हो गया ये, यानी 100 में से इसको हटा देंगे, ठीक है। अगर 93 ही होता, ये ना होता, ठीक है, 75 ना होता, 93 ही होता, तो 100 से कितना कम है, 7 कम हो जाता, लेकिन ये 0.75 चला गया, यानी फिर 6 से रह जाएगा, 6.25% घटा कर देखेंगे ना, 100 में से 93.75 तो 10 हो जाएंगे, यहाँ पर 5 बचेगा, 9 रह गए, 2 बचेगा, 5 यहाँ 9 रह गए, 9 रह जाएंगे तो कितना 6 बचेगा, और यहाँ पर 9 रह गए, कितना हो जाएगा 6, क्या होगा, कम होगा। एक तरीका देखिए, बराबर है तो ऐसे कर दो डायरेक्ट, देखो नहीं बराबर है तो ऐसे कर दोगे, पहले क्या हुआ था, पहले कम हुआ था तो -25, फिर बढ़ा था तो +25, फिर माइनस लगाओ तीसरी बार में और करोगे 25 गुणा 25 बट्टे 100, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। तो देखो देखना 25 से ये तो 25 कट जाएगा, तो जब बराबर होता है ना तो ये इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये तो आपस में कट जाता है, सिर्फ इतना लेते हैं, 25 गुणा 25 बट्टे 100 करते हैं, बराबर होता है तो, ठीक है। हाँ तो कितना हो जाएगा, 25 से कितने बार कटेगा, 4 बार, माइनस कितना बचेगा 25 बट्टे 4, माइनस चिन्ह क्या दिखाता है कि कमी हो रही है, ठीक है, कम हो जाएगा। तो देखना भाग लगाना, 6 चौक 24, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचे 2 5%, ये परसेंटेज दिखाएगा, और माइनस चिन्ह कमी को दिखाता है, तो ये वाला इतना हो जाएगा, यानी कौन सा सही होगा अपना 6.25%।
इस टाइप का एक और निकालेंगे। अच्छा ये बोला हटा दो। एक संख्या में पहले एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत बड़ी संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ऑप्शन 30 से 5/9%, 19 से 11/31%, 40%, 44%। इसमें मैं निकाल दूँ, देखना पहले मैं निकाल दे रहा हूँ, थोड़ा पहले सवाल पहले बेसिक कर दे रहा हूँ, फिर थोड़ा बेसिक कर दूँगा। मान लो पहले 100 थे, कोई संख्या 100 थी, है पहले क्या किया 20% ठीक है, 20 ये पहले ही कहा है, ठीक है, यानी प्रारंभिक मान। कोई संख्या है, संख्या का प्रारंभिक मान है, इसमें 20% वृद्धि हो गई, इसका मतलब 20 रुपये बढ़ गए, यानी 120 हो गए। अब यहाँ तक हो गया, फिर उन्हें दोबारा एक और बार वृद्धि कर दी, वो भी कितने की 20 की। इसका 20 कितना होगा 24 रुपये। देखो 120 का 10% होगा 12 रुपये, जैसे 120 लिखे हैं, हमें 10% निकालना है, 10% 120 का 1 0 हटा देते हैं, यानी 12 रुपये। अब हमें 20% निकालना था, तो इसका मतलब दोगुना करना होगा, है ना, तो इसका दोगुना क्या होगा 24। 30% निकालनी होती तो 3 का गुणा कर देते, तो कितना हो जाता, तो 36 हो जाता, आराम से निकल आता है ना। पहले 10% को कम जाते, एक मिनट रुकना, जैसे 120 है, 10% कितना होगा 12 रुपये, हमें 5% निकालनी है तो कितना होगा, तो इसका मतलब इसका आधा करना पड़ेगा 6 रुपये। उसमें जरूरी नहीं है कि हम उसमें हिसाब लगाएं कि 120 गुणा 20/100 ऐसे लगाओगे तो
माइंड में भी हो जाएगा, है ना, वैसे भी, और ऐसे अपने हिसाब से भी हो जाएगा। 30% निकालना तो इसका 31% कर देते हैं। तो देखो क्या कहता है, 20% फिर से बढ़ा दिया, इसका मतलब 24 रुपये बढ़ा दिए। अब 120 से 24 बढ़ाएंगे तो 144 ही तो होंगे। अब कह रहा है कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। बढ़ी हुई संख्या को क्या कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, यानी कि 100 के बराबर करनी है इसको। 144 को क्या करना है, हमें 100 के बराबर लाना है। तो 100 के बराबर मान लो यहाँ पर आ गए 100, तो कितना कम करना है हमें, देखो 144 से 100 लाना, तो कितना कम करना है, 44। बट्टे में कितना आएगा, किससे कम करना है, हम इससे ही तो कम कर रहे हैं, इस वाली संख्या से ही तो कम कर रहे हैं। इससे 144 से ही तो 100 लाएंगे, तो इससे ही तो 100 कम करेंगे, तभी तो 144 जिससे कम करते हैं वो आता है नीचे बट्टे में, और भाई गुणा, बस इतना करोगे। अब सॉल्व कर लेना इसको, 4 से कट जाएगा, 4 से ये कटता है 11 बार, 4 से इसे काटना, 4 3 12, बचेगा कितना, 12 2 बचे ना, 6 4 14, ठीक है। फिर 4 से कट जाएगा, 4 से कितने बार, 9 बार कट जाएगा, 4 से ये वाला कट जाएगा 25, 11 और 25 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 275, ठीक है। ऐसा करते हैं 11 और 25 का, तो 2 और 5 लिख लो, जैसे हमें 11 और कितने का 25 का गुणा करना है, तो पहले 2 ये वाला, 5 ये वाला, और इनको ऐड करके ये वाला, यानी कि 7, कितना हो जाएगा 275 बट्टे 9, और ये परसेंटेज है, ठीक, 275 बट्टे 9। अब भाग लगाएंगे हम, तो 9 से 275 भाग लगाएंगे, पहले तो 2 में जाएगा नहीं, 27 में जाएगा 3 बार, 5 में जाएगा नहीं, उसका भाग टूटेगा, 0 आएगा, शेष पर बचेगा 5 बट्टे 9%। कौन सा आंसर है, 30 सही, 5 बट्टे। देखो शॉर्ट करोगे तो कैसे करोगे, जब 20% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया, इसका मतलब कितना बढ़ेगा, देखो पहले 20 था बढ़ गया, फिर प्लस का 20 था ये भी बढ़ गया, प्लस अब प्लस आएगा, कोई भी माइनस नहीं है तो माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा, 20 × 20 बट्टे 100, 20 और 20 कितना हो गया, 40 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 40 तो बचेगा, यानी कितना बढ़ जाएगा 44%, ठीक है। जितना ये आंसर आए तो ये ही लिख लो ऊपर, बट्टे 100 में इतना ही जोड़ देते हैं, 144 और गुणा 100, तो ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि इतना ही तो आया था 44 बट्टे 144, तो इतना ही आया, 30 सही 5 बट्टे 9%, ये आंसर हो जाएगा 100 का आंसर। जैसा भी मर्जी हो वैसा निकाल लो। ये वाला मैं सवाल को बिगाड़ रहा हूँ, हो गया। देखना है इसको, याद है 1
प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाकर 50% बढ़ा कर दिया जाए। 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। मैं निकालूं, देखो हमें क्या निकालना, सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सतह का क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 2 यूनिट की गुणा होता है इसमें, ठीक है। तो 50 को हम कितनी बार लेंगे? 2 बार यूज करेंगे, ठीक है। ये जो 50 है इसको कितने बार यूज करेंगे? 2 बार। तो लंबाई चौड़ाई 2 बार है, क्षेत्रफल निकाल लें। तो अगर आयतन निकालने होता तो क्या होता? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो कितनी बार लेते हैं इसको? 50 को 3 बार, है ना, 1 2 3 बार। तो हमें ये निकालना, तो इस पर ही देखो 2 बार, यानी 50% और एक 50%, इसका यूज करना है। तो इसको कैसे निकालोगे? 50%, मैं पहले शॉर्ट बता दे रहा हूँ, लॉन्ग में बता दूंगा, बेसिक बता दूंगा। प्लस 50% ये वाला, प्लस प्लस ही लगा दो 50 इंटू 50 बट्टे 100, ठीक है। 50 और 50 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और ये पूरा कितना हो जाएगा? 125। क्योंकि इसमें माइनस नहीं है तो क्या होगा? ये वृद्धि हो जाएगी, माइनस होता तो कमी हो जाएगी। एक और इससे शॉर्ट देखना है, तो ये 50 है, क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 से में जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा? 250 इंटू एक बार 50 यूज कर लो बट्टे 100 का 2 जीरो से 0, 25 का 5 से गुणा करेगा कितना होगा? 1 से 25, ये आंसर है। कितने आंसर आए? मतलब जी 250 कैसे आएगा? देखो 2 जोड़ लेते हैं, ऐसा होता है, 2 बार यूज कर लिया जाता है, 2 से में जोड़ते हैं, 2 से में से घटाते हैं, इतना सोचो। अगर यहाँ पर 50 की जगह 40 होता तो हम इससे निकालते तो कितना? 2 से में जोड़ते, तो 2 से 40 इंटू एक बार 40 यूज करते और 100, 2 जीरो से 2 तो कितना हो जाए? 96 होता। 4 चौक 16, हंस ले, 4 दूनी 8 पड़े, 96% हो जाता, ठीक है। स्टार्ट डालो, फिर मैं थोड़ा लॉन्ग और बता देता हूँ, अच्छे लेवल का बता देगा। इसे निकाल सकते हैं, एग्जाम में आए तो स्टाफ से या स्टाफ से निकालोगे तो बहुत आसान पड़ जाएगा, जल्दी निकल आएगा, टाइम नहीं जाएगा। और सीखे ना तो बेसिकली सिखा दूंगा, अभी बता रहा हूँ जैसे क्या बताओगे इसको। इसके लिए सूत्र याद रखना चाहिए, सतह का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे। तो देखो पहले क्या था क्षेत्रफल? पहले और बाद में क्या हो गया?
पहले क्या हुआ 50% वृद्ध हो गया ना, 50% का मतलब होता है 1/2। ऐसे निकाल लोगे 50% मैंने बताया था, पहले सिखाई थी कैसे निकालते हैं। 50% हटाते हैं तो 100 कर लेते हैं, तो 50 से ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि इसमें कर देना पहले लंबाई संख्या तो लिख देना लंबाई में क्या होगा 50% चौड़ाई में, इसमें भी 50% एक बार। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा क्षेत्रफल, है ना। ऐसे तो होता है क्षेत्रफल गुणा क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा क्षेत्रफल इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये वाली मान निकलेगी, ठीक है। पहले मान लो 2 था, है ना, पहले 2 था तो इसमें 1 बढ़ गया है, पहले 2 था अब 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 3। इसमें भी चौड़ाई भी मिलेगी, पहले 2 था और 1 बढ़ गया है, 1 प्लस हो गया है तो कितना हो गया 3। तो पहले क्षेत्रफल कितना हो जाता है, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे, पहले लंबाई 2 थी चौड़ाई 2 थी तो क्षेत्रफल कितना 4 का ही तो होगा। इसमें देखो पहले बाद में क्या हो गया 3 हो गई और चौड़ाई भी 3 हो गई है, लंबाई 3 तो 9 हो जाएगा। तो देखना कितना बढ़ गया ये 4 से 9 हो गया, तो इसका मतलब 5 ही तो बढ़ गया। कितने से बढ़ा है ये 4 से बढ़ा, तो 4 गुणा 100, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको, कितने बार कटेगा 25 बार तो कटेगा 25, और इसका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 125। इसको और उतार देगा। ये बेसिक है, निकालना चाहते हैं इससे भी निकालना है तो एक सवाल दूंगा जो तुम किसी से भी निकाल देना, ठीक है। इसी टाइप का सवाल 2-3 टाइप बता दिए। तीसरा टाइप था 2 से वाला, तो सेम संख्या रहती है तब यूज कर लेते, नहीं तो प्लस वाला यूज कर लो, नहीं तो ये वाला यूज कर लो, बेसिक है। तो वो यही तो यहाँ यहीं से कर दूँ यहीं